आप लोग जो इतने दिनों से धरना प्रदर्शन ये सारा चीज़ कर रहे हैं, कितनी बार आप शिक्षा मंत्री के पास गुहार लगाए हैं, आखिर ये क्या सब चल रहा है, क्या वो? ये हम लोग को जो वित्त रहित को अनुदान की घोषणा मुख्यमंत्री जी की है, वो अनुदान भी 8 साल से हम लोग को नहीं मिल रहा है। और हम लोग को अब अनुदान तो नहीं ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग ये धारणा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को वेतनमान चाहिए। और नीतीश जी ही किए हैं, अनुदान की भी घोषणा वही किए हैं और वेतनमान भी वही देंगे। नीतीश जी ही वेतनमान देंगे, ये हम लोग को विश्वास है। सरकार कह रही है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया पहले थी जी, अभी 2 साल पहले तक हमने क्लियर किया, ये सारे लोग उस प्रक्रियाधीन में है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। बार बार रिपोर्ट मांगा जा रहा है और वो लोग कहते हैं कि हम प्रक्रिया में ही हैं। ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट मांगते हैं, कॉलेज से दिया जाता है, सारा कुछ हम लोगों को पता है। 16 तक अनुदान हम लोग को दिया गया है, 17 से अभी तक 24 तक का अनुदान भी बकाया है। उस अनुदान में भी बच्चे के आधार पर, उसके रिजल्ट के आधार पर कहा गया था मुख्यमंत्री द्वारा जो दिया जाएगा, लेकिन 1.5 करोड़ फिक्स कर दिया गया, वो भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग को अनुदान नहीं, हम लोग को डायरेक्ट अकाउंट पर वेतन चाहिए, महीने महीने वेतन चाहिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ, फ्री में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल चला रहा है? नहीं चल रहा है। हम लोग का लाइफ बर्बाद हो चुका है। हम लोग का लाइफ बर्बाद हो चुका है। इस चक्कर में हम लोग का परिवार नहीं चल रहा है। बिना पैसे का हम काम कर रहे हैं और काम तो चल रही है सरकार की। 10-12 साल से अगर कोई लोग बिना पैसे के काम करेंगे तो उनका परिवार स्थिर रहेगा क्या? कोई भी नहीं सही स्थिति में है। वित्त रहित के जितने भी स्टाफ हैं कैसे है? नहीं जी रहे हैं, कैसे जिएगा? सब मर रहा है, भूखमरी पकड़े हुए हैं, भूखमरी पकड़े हुए हैं। नीतीश सरकार आप लोगों की बात मानेगी? मानना तो पड़ेगा ही। वही अनुदान की घोषणा किए थे, अनुदान की घोषणा तो नीतीश जी ही किए थे ना। 2025 में चुनाव है, उससे पहले हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि कैसे उम्मीद कर रहे हैं जब अभी 10 साल 12 साल से 10 साल नहीं किए हैं, लेकिन अभी जैसे हमारे पार्षद महोदय लोग बोल रहे हैं और उनके पीछे हम लोग हैं, तो उनको तो उम्मीद है कि करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा करेंगे जी। और नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही चलता, तो नहीं देंगे तब हम लोग को नहीं पहुंचाइएगा। आप ही लोग, मीडिया लोग ही ना ज्यादा लोग पहुंचाते हैं सर। जब हम लोग का जो आज जो टीचर लोग चुनाव के बाद प्रक्रिया पे ध्यान देंगे, तब क्या करिए? चुनाव के पहले करेंगे, ये उम्मीद है। बताइए। और विभागीय स्तर पर ये कहा भी, बुलाया भी और पदाधिकारियों को कहा, क्योंकि कहते तो ये लोग ठीक हैं, हम लोग आगे क्यों नहीं। और वहाँ आज की तिथि में भी भाई साहब प्रबंधकीय समिति है जैसे आपके यहाँ, ठीक है, नियम कानून बदलते रहे और नियम कानून बदलते रहे। हमने अनुरोध किया, उसी तरह की तो प्रबंधकीय समिति यहाँ भी है, इन महाविद्यालयों और विद्यालयों में भी है। तो क्यों नहीं यहाँ कोई भी वेतनमान, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे लाख रुपया चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए। आप जैसे शिक्षकों को देते थे, इंटर के शिक्षकों को देते थे महीने महीने, हाई स्कूल के शिक्षकों को देते थे, डिग्री में आप उससे बढ़ा करके दीजिए जो समानुपाती होता है, लेकिन महीने महीने पैसा जाए, सरकार को पैसे कम लगेंगे, क्योंकि उनका आंतरिक स्रोत भी है, उनका वेतनानुदान भी है, परीक्षा फल आधारित। हो सकता है किसी कॉलेज में आपको पैसा नहीं लगे, हो सकता है किसी कॉलेज में आपको पैसा लगे, लेकिन जब फिक्स कर देंगे तो आपको लगेगा मंत्री महोदय, जिसका फलाफल उस दिन आपने देखा भाई नवल जी और प्रोफेसर संजय सिंह जी के संकल्प के आलोक में, उनको कहना पड़ा, नहीं तो कोई भी शिक्षा मंत्री, और खास करके ऐसे शिक्षा मंत्री जो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं, ऐसे ही सदन में स्वीकार नहीं कर लेंगे हल्ला करने पर कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। हो सकता है कोई अन्य शिक्षा मंत्री रहते वर्मा जी तो और कुछ कर लेते, जैसे एक बार उन्होंने किया था, एक समिति बना दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उसके बाद पीछे उन्होंने कहा असेसमेंट की बात हो रही है, मैं असेसमेंट करूंगा। और एक बार इन लोगों ने विभाग में बैठक भी किया, बैठक इस संदर्भ में हुआ, इसके लिए बैठक नहीं किया,
लेकिन अनुदान से संबंधित जो शिकायतें आती हैं, जो कोर्ट का आदेश आता है, जो कि अनुदान वितरण में अनियमितता हुई, उस बैठक में मंत्री महोदय ने कहा कि भाई इसको देखिए, हम लोग दे भी रहे हैं और हम लोग क्रेडिट भी नहीं ले पा रहे, सरकार क्रेडिट भी नहीं ले पा रही, बकाया भी अनुदान होता जा रहा है। और हम इसको संबद्ध करेंगे आगे। इस बात से आप लोग जानते हैं, सरकार की 5 वर्षीय परीक्षा है, उनकी 5 वर्षों में परीक्षा होती है, और हमारे यहाँ जो छात्र छात्राओं की परीक्षा होती है, उनकी टर्मिनल, तो टेस्ट, तो सेमेस्टर, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होती है। जैसे हम लोगों की परीक्षा 6 साल में होती है, चुनाव की परीक्षा। विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर के तहत सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, शिक्षकेतर कर्मीगण, राज्य समिति के सभी पदाधिकारीगण और सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के पदाधिकारीगण। मेरे पूर्व के वक्ता, अभी मैंने प्रोफेसर संजय सिंह जी को सुना, आपने भी सुना, और उनके पूर्व के सभी वक्ताओं जो अभी हैं उनको भी आपने सुना होगा। आप अपनी समस्याओं से भली भांति परिचित भी हैं, बल्कि परिचित नहीं सुपरिचित भी हैं। सुनिए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि संजय भैया ने मुझे कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हीं में से कुछ शब्दों को मैं बता दूं जो बोलने के क्रम में माननीय संजय भैया से छूट गया। माइक के पास सट के बोला गया सर, और इधर ही लगभग हमको लगता है 3-4 महीने पहले सभापति महोदय के खर्च के बारे में संजय बाबू कह रहे थे, आपको बता रहे थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। 2 सितंबर को बैठक हुई थी, उसके पहले इनके साथ हम लोग मंत्री महोदय के पास गए थे। आपके सारण के वीरेंद्र नारायण यादव जी भी थे, अफाक जी भी थे, हम लोग सब गए। जितने विधान पार्षदों को आप देखते हैं, खास करके शिक्षक तो लगभग सभी, और जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, वो भी रहते हैं, और जो पटना में उपलब्ध है उनके साथ हम लोग गए। और उस दिन सर्वप्रथम एक ही बातों को हम लोगों ने रखा था कि आपने विश्वविद्यालयों में, अंगीभूत महाविद्यालयों में कोई बात करेंगे, जिस तरह से संजय जी बात करेंगे, व्यवस्था की है CFMS की और HRMS सिस्टम की, जबकि किनके खाते में कितनी राशि जाएगी ये पहले ही बता दिया था। इस पर उन्होंने एक समय लिया और कहा आप लोग फिर से आवे, आज मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जो सुझाव दे रहे हैं सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन करेंगे कैसे या इसका फलाफल क्या होगा ये मैं तुरंत नहीं कर सकता, मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता। पुनः हम दोनों आदमी गए, उनके जो निजी सहायक हैं, निजी सचिव हैं, उन्होंने फोन किया, हम लोगों ने समय मांगा था, पुनः हम लोग गए और मंत्री महोदय ने बहुत ही तन्मयता से, उस दिन उनके यहाँ भीड़ भी बहुत अधिक नहीं थी, वो कहीं बाहर से क्षेत्र से आए ही थे, और उन्होंने ही सबसे पहले पूछा। उस दिन कुछ बातें अधूरी रह गई, आप लोग कह रहे थे जो कि जो वित्त अनुदानित संस्थान है, अभी भाई साहब ताली मत बजा रहे, कृपया सुन लें। ताली एकता के लिए बजाई जाए, सफलता के लिए बजाई जाए तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप सुन लें पहले। और उन्होंने कहा जो वित्त अनुदानित का अनुदान जाता है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, तो उस दिन जो आप लोग कह रहे थे खाते में कैसे जाए और समरूपता से जाए, चूंकि उस समय हम लोग पत्र ले गए थे 1846, जो इसमें भी लिखा हुआ,
और हमने कहा था बाद में विभाग ने उसमें लिखा समानुपाती रूप से, लेकिन होता है क्या, कोई अनुपात ही नहीं रहता है। समानुपात की धरना प्रदर्शन किए, शिक्षा मंत्री से मिले, कम से कम 10 साल से तो जरूर घूम रहे हैं। मैंने कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी धरना पर, और एक समय थी कि उसमें कुछ वार्ता हुई थी संघ के द्वारा, तो उसमें बोला गया था कि भाई आप लोग सबसे पहले घोषणा हम किस आधार पर करें, सब जेल हम जाएं, क्योंकि आप लोग सबसे पहले शिक्षक बनिए। तो संघ के दबाव में कम से कम इतना बोला गया, तो कम से कम कंकरेंस को हम लोग बड़ा नॉर्मल ढंग से करा दिया गया। अब शिक्षक हम लोग बन चुके हैं, अनुदान की राशि भी मिल रही है, खाली टाइमली नहीं मिल रही है। इसमें 1-2 समस्या है। आप ही के आदमी कह रहे हैं कि 12 साल से अनुदान की राशि नहीं मिली है, आप कह रहे हैं टाइमली नहीं मिल रहा है। अनुदान की राशि तो 2008 से मिल रही है, अभी 24 चल रहा है और 16 तक के अनुदान मिली है। अब सोच के देखिए, 16 तक का अनुदान मिले, 24 चल रही है, और मिलती भी है तो प्रबंधन समिति के हाथ में जाती है। कुछ महाविद्यालय तो बांट देते हैं, कुछ प्रबंधन समिति रखा जाता है। क्या होगा फिर आगे, क्या करेंगे आगे? क्या होगा कि डायरेक्ट जो है 2 पॉइंट यहाँ है, डायरेक्ट अनुदान जो है सबका रिकॉर्ड है, उसका मांग कर रहे हैं, मांग करे कि टीचर के खाते में भेजा जाए। दूसरी चीज ये है कि हम लोग को जब विद्यार्थी पर तय था, फिर इसमें बैंडअप कैसा कि 1.5 करोड़ मैक्सिमम। जब आप कहे कि विद्यार्थी पर विद्यार्थी देंगे, लड़की पर इतना, लड़का पर इतना, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तो फिर इसमें बैंडअप नहीं होना चाहिए कि 1.5 करोड़ ही क्यों। अन्य जो संगठन है इंटर डिग्री के अनुदानित विद्यालय के समूह के संगठन का एक समन्वय समिति बनाए कि संयुक्त रूप से इस के पाठक के दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध हम लोग लड़े। क्योंकि उस समय एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था उन्होंने, कोई शिक्षक हड़ताल नहीं कर सकता, संगठन नहीं बना सकता, संगठन के कार्य में अगर वह शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हुआ भी। उसी के विरोध स्वरूप एक समन्वय समिति बनी थी, धरना भी हुआ था, किसी जगह पे आप लोग भाग भी लिए हो, सफल भी हुआ, उसका दबाव भी बना। मैं आज आपसे यही गुजारिश करूंगा, आपके नेतृत्व के साथियों से, कि आने वाले दिनों में हम संजीव जी से भी बात किए हैं, हम लोग चाहते हैं कि वित्त रहित के सवाल पर वित्त रहित के जितने अलग अलग संगठन हैं, सब एकजुट होकर एक समन्वय समिति बनाकर एक बड़ी लड़ाई इस बिहार के पटना के इस सड़क पर खड़ा करेंगे। निश्चित रूप से इस चुनावी वर्ष में हम इस वित्त रहित शिक्षा नीति का जो दंश है, भले ही अनुदान सरकार देती है, लेकिन उसे वित्त रहित ही समझे, इस दंश से छुटकारा पाएंगे, हम विजयी होंगे, हम वेतनमान पाएंगे और सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात इस शुभकामना के साथ खत्म करते हैं कि इसी ढंग से संघर्षशील रहे, आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज करें, सफल होंगे साथियों, निश्चित रूप से सफल होंगे। जय शिक्षक, जय शिक्षक।